सरपंच बैठे हैं, मैं इसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें। इन्होंने बहुत संघर्ष लड़ा है और ये अपनी बात रखेंगे। आज लगभग 2 महीने से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारे बच्चे बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं और उनके माँ बाप और उनके भाई आपके बीच अपनी जमीन बचाने के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। जब इस सरकार ने 3 बिल लाए किसानों के, तो चढ़ूनी साहब ने उनको घुटने टिका दिया, हमारे टिकैत साहब ने घुटने टिका दिया। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप जमे रहे तो इस सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा और आपकी जमीन को अधिग्रहण से मुक्ति मिलेगी। सरपंच बैठे हैं, मैं इसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें। इन्होंने बहुत संघर्ष लड़ा है और ये अपनी बात रखेंगे। सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय चढ़ूनी साहब से इजाजत मांगता हूं कि संबोधन के लिए जैसा आदेश आप करें उसके हिसाब से। जय हिंद, जय भारत। साथियों, सर्वप्रथम तो मैं अपने गांव की तरफ से, अपने इलाके की तरफ से, मानेसर गांव में समस्त इलाके की तरफ से चढ़ूनी साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं कि वो इतनी दूर से चलकर आपके बीच आए हैं, आपके संघर्ष में कंधा से कंधा मिलाने के लिए, आपको सहयोग करने के लिए पधारे हैं। इसलिए सबसे पहले चढ़ूनी साहब का बहुत हार्दिक स्वागत, बहुत अभिनंदन। देखिए, ये मुद्दा इतना हाईलाइट हो चुका है कि आज लगभग 2 महीने से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप अपने हक हकूक की लड़ाई के लिए यहाँ बैठे हैं और सरकार से आपने कई बार कोशिश की है कि सरकार आपकी बात को सुने, लेकिन दुर्भाग्य हो रहा है, पता नहीं कहाँ क्या गलतियां हो रही है। बड़े बड़े नेताओं ने संपर्क किया सरकार में इस बात को लेकर के आपकी जमीन को छोड़ा जाए, इसको अधिग्रहण से मुक्त किया जाए। आपकी जमीन एक बार नहीं, मेरे ख्याल से 8-9 बार एक्वायर हो चुकी है। हमारे मानेसर की भी 10-11 बार एक्वायर हो चुकी है। कांकरोला, भांगरोला, नवादा, नखड़ोला, अलियर, ढाणा, बांसकुसला, सहरावण, पचगावा, नैनवाल, कौन सा गांव ऐसा है जो इस चपेट में नहीं आ रहा है? हम अनुरोध करते हैं हरियाणा सरकार से, हरियाणा सरकार और ज्यादा हमारी परीक्षा ना ले। हमारे जमींदार भाई जो छोटे छोटे हैं, उनके बच्चे सैनिक जो फौज के अंदर रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पर, जय जवान जय किसान का नारा हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आज वो नारा कहाँ है? ये सरकार कहाँ है? उस नारे पर ये सरकार ध्यान दे। हमारे बच्चे बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं और उनके माँ बाप और उनके भाई आपके बीच अपनी जमीन बचाने के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, इस सरकार की गलती है। हमारे राव इंद्रजीत जो हमारे सबसे बड़े नेता है, हमारे क्षेत्र के, जो 5 बार लोकसभा के मेंबर, 4 बार आपकी विधानसभा के सदस्य रहे, उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब को 3 बार इसके लिए मीटिंग की। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि राव इंद्रजीत सिंह जैसे बड़े नेता की भी ये सरकार अनदेखी कर रही है। राव इंद्रजीत सिंह स्वयं इस धरने पर 1 बार नहीं 2 बार आ चुके हैं। 4-5 दिन पहले हमारी महिलाओं के साथ बहुत निंदनीय है। मैं ज्यादा नहीं कहता, मैं चढ़ूनी साहब को आज से नहीं बहुत सालों से जानता हूं। जब अन्ना हजारे का आंदोलन था तब भी हम उसकी मुहिम का हिस्सा रहे, अन्ना हजारे के साथ भी हम रहे, लेकिन दुर्भाग्य आज कोई बोल नहीं रहा। जब इस सरकार ने 3 बिल लाए किसानों के, तो चढ़ूनी साहब ने उनको घुटने टिका दिया, हमारे टिकैत साहब ने घुटने टिका दिया। मुझे पूरा विश्वास है अगर आप जमे रहे तो इस सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा और आपकी जमीन को अधिग्रहण से मुक्ति मिलेगी। मैं ज्यादा ना कहकर यही कहता हूं, यह सरकार हमारी जमीन को छोड़े, हमारे बच्चों के साथ अन्याय नहीं करे। और सही कहा चढ़ूनी साहब ने, जिंदा कौम जो है अपनी आवाज को जिंदा रखे। अगर आप जिंदी आवाज रखोगे तो आपकी जमीन बचेगी। मैं ज्यादा ना कहकर एक बार पुनः ये कहता हूं, एकता बनाए रखे। मेरे गांव की एकता टूट गई थी और उसका आज हम खाजियामा भुगत रहे 1997 में। आपकी एकता से मुझे लगता है कि ये जमीन आपकी जमीन आपके संघर्ष से बचेगी। बस और कुछ नहीं। आपका बहुत धन्यवाद। पूरा विश्वास है चढ़ूनी साहब आपके साथ है और बड़े नेता भी वहां पर आने के लिए लालियत है, लेकिन वो तभी आएंगे जब आपका संघर्ष और ज्यादा बढ़ेगा।
ये जमीन हमारी मातृभूमि है। सरकार हमारी मातृभूमि से हमें न छीने। अगर छीनने का प्रयास किया गया तो इस सरकार को भी इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा बिरसा, जय बाबा नरेंद्र। धन्यवाद सरकार। बहुत बढ़िया सरपंच साहब। मानेसर 1810 एकड़ जमीन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सरकार अपनी हट पर अड़ी हुई है और किसान अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार है। रोडों पर भी उतरा, चक्का जाम भी किया। आंदोलन अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। तकरीबन आज 56वां दिन है। आज मुख्यमंत्री से किसान आंदोलन में बैठे नेताओं ने आज किसान के जो कार्यकारिणी के जो नेता हैं उन्होंने आज चर्चा की। उसका क्या फैसला रहा, गुरनाम चुन्नी जी हमारे बीच में है। क्या कि कमेटी ने बताया कि अब आगे का रुख भी क्या होगा, और अभी जो मुख्यमंत्री ने आज कहा है मीटिंग में, क्या उससे किसान संतुष्ट है? देखिए, आज सुबह से लेके जो हालात थे वो सरकार के अच्छे नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने अवार्ड सुना दिया था और जैसे मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, कल से उन्होंने बात नहीं की, तो हमने उनको 1 बजे तक का टाइम दिया था। 1 बजे तक या तो कोई बात के लिए बुलाता हो या कोई मामले को सुलटाता हो, ठीक है, वरना 1 बजे अपना अगला फैसला सुनाएंगे। तो फिर उनका मैसेज आ गया कि 1 बजे सीएम साहब ने मिलिएगा। तो यहाँ की 11 मेंबरी कमेटी जो है वो सीएम साहब से मिलने गई थी और उन्होंने ये कहा कि हमें 1 हफ्ते का टाइम दे दो, हम सारी बात का विश्लेषण कर लें कि आपकी वास्तविक कीमत क्या है और आपको कितने दिए गए हैं, जो भी जिन मुद्दों पर उनको करनी है। उन्होंने कुल मिला के ये है कि 1 हफ्ते का टाइम मिलता है और 1 हफ्ते का टाइम हमारी कमेटी ने उनको दे दिया है। तब तक हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की कोशिश करें। लेकिन अगर सरकार नहीं मानती तो फिर कोई बड़ा कदम उठाएंगे और 7 दिन बाद कोई कदम उठाएंगे अगर सरकार अपनी हट से बाहर नहीं आती। सरकार का कहना है, पता चला है कि 55 लाख ही मुआवजा देंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि 55 लाख ही मुआवजा देंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। फिर 8 दिन का टाइम देने का क्या मतलब नहीं, फिर तो टाइम लेने का मतलब ही नहीं बचा। फिर तो उन्होंने मतलब ठीक है, आपका अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता है, ऐसा नहीं है। मैं कन्फर्म कह सकता हूँ कि ये बीजेपी है और हमें इसका बहुत भेद आ गया है। ये 100 जुत्ते भी खाते हैं, 100 गठे भी खाते हैं। मानेंगे तो जरूर, लेकिन मानेंगे तब जब गड़ाई में फंस जाएगी। और अच्छा ये रहे, समझाना हमारा ये है सरकार को कि टाइम से मान जाए तो बेहतर है। हमारे बीच में मोतीलाल जी है। मोतीलाल जी, कैसे आज मीटिंग हुई, क्या लग रहा है आज क्या होगा? अब हमारा 56वां दिन था धरना प्रदर्शन का। शुरू से हम सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी ज़मीन छोड़ दो। हमारे बीच में यहाँ पे सीबीआई वाले भी खड़े हैं। मैं उनके ज़रिए एक संदेश देना चाहता हूँ मनोहर लाल खट्टर सरकार को। हमने रोड जाम किया, गुरिल्ला नीति से किया। चटुनी से आए, हमारे पास गुरिल्ला नीति से आए, और हमारी नीति सरकार समझ नहीं पाएगी कि हम क्या कर देंगे। तो जो 8 दिन का टाइम हम किसानों ने दिया है ना, ये हमारी एक जीत है। हम इस जीत को लेके चल रहे हैं और सरकार अगर हमारे किसानों के पक्ष में फैसला नहीं लेती है, हमारी कॉलोनी नहीं छोड़ती है, 11 करोड़ का मुआवजा नहीं देती है, तो हमारी ज़मीन छोड़ दे। एक फैसला सरकार को लेना पड़ेगा। बचाओ किसान बचाओ संघर्ष समिति कमेटी के अध्यक्ष रोहतास सरपंच जी हमारे बीच मौजूद हैं। रोहतास जी, आज क्या हुआ? मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, 11 लोग वहाँ पहुँचे, क्या क्या बातें आपने रखी, विस्तार से बताइए। हम 11 आदमी कमेटी गए थे, तो मुख्यमंत्री ने कहा भाई तुम्हारा वार्ड तो सुना दिया 55 लाख का, और हम कोई पॉलिसी बनाएंगे 7-8 दिन में, जो तुमने फ़ायदा हो जाएगा 3 करोड़ के करीब हो जाएगा। तो हमने ये कहा जी हमारे तो 11 करोड़ रुपया दो, यानी हमारी ज़मीन छोड़ दो, हमें और कोई पॉलिसी ना चाहिए। और वो बोला वो RR के वो पॉलिसी कहते 1200 गज की, वो भी नहीं मिलेगी। तो हमारा तो यही कहना है, जब वो 1000 किसान रहते हैं, इसमें 1 कनाल 2 कनाल 3 कनाल वाले किसान हैं, बहुत छोटे किसान हैं। ये इनको आप दादा लाइए को आप उजाड़ रहे हो, नए बसा रहे हो, और ये तो घिया तोरी बेच के उन्हें गुजारा कर रहे हैं, दूध दाद बेच के गुजारा कर रहे हैं। इनको आप यहीं बसा रहने दो। वो बोलो मैं ये ग्लोबल सिटी बसाऊँगा यहाँ, मुझको इन आदमियों ने बिल्कुल मत उजाड़ो आप, और नहीं बहुत बुरी हाय लगेगी। हमने इसलिए नहीं कहा था भाई
दो कि हमने आप उजाड़ोगे। रोहतास सरपंच हमारे बीच मौजूद हैं, जिस प्रकार से उनका कहना है कि 1810 एकड़ ज़मीन को लेकर जिस प्रकार से किसान अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि हमें या तो 11 करोड़ रुपए इसका मुआवजा दिया जाए, अन्यथा यह ज़मीन छोड़ दी जाए। परंतु साथ में मनोहर लाल खट्टर हरियाणा मुख्यमंत्री भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि आरआर का भी विषय उन्होंने उठाया कि वह भी नहीं मिलेगा, और साथ में यहाँ तक उन्होंने यह भी कह दिया कि जिस प्रकार से हम बात करेंगे, अपनी कमेटी को एक नई गठित करेंगे या जो भी, उसके बाद हम आपको 7-8 दिन में जवाब दे पाएंगे। वक्त 7-8 दिन का है। किसान और ग्रामीण लोग इस मुख्यमंत्री जी का मैसेज का इंतज़ार करेंगे। जब तक के लिए किसानों का कहना है हम कोई भी कानून के नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। यदि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो फिर आगे किसान अपना कार्य करेगा और सरकार अपना कार्य करेगी। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार, विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।